हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या हो रही है। चलिए आइए, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, आज हम पोलिनोमियल के बारे में डिटेल से जानेंगे। और पोलिनोमियल क्या होता है मैं ऐसा बताऊंगा कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाएंगे, मगर सवाल आपको भुलाने में सोचना कर रहे हैं, आप सवाल भुला भी नहीं सकते हैं। मतलब इस बहुपद को आपको ऐसे हम पढ़ाएंगे कि आप सवाल को भुला नहीं पाएंगे। आप कितना भी कहीं भी जाके कुछ भी कीजिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, दौड़िएगा, कुछ भी कीजिएगा, रोबो कीजिएगा तो कहिएगा पोलिनोमियल पोलिनोमियल पोलिनोमियल, ऐसे भुगते रहिएगा, मेरा वादा है। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखिए हंसी मजाक के साथ आपका पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा 2 सेकंड में। आइए सबसे पहले पोलिनोमियल जानेंगे कि क्या होता है। व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। और बहुपद का मतलब जानते हैं? जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुत सारा पद हो, उसे कहते हैं बहुपद। जैसे चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, डिफिनीशन देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक या ऋणेतर हो, क्या कहलाता है? बहुपद। घात ऋणात्मक भी होता है और पॉजिटिव होता है। मुझे लिखने में थोड़ा सा जगह नहीं मिला, इसीलिए नहीं लिख पाए, तो वो दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुपद की घात को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिस संख्या के ऊपर वर्ग लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बहुपद की घात में बताता हूँ कि बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3, ऐसे एक बहुपद ले लिए हम और इसको हम मान लीजिए इसका कर दिए, तो ये क्या हुआ? घात हुआ ना। इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। क्या है? एक है। मगर इसका घात क्या है? 2 है। तो किसी भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? पावर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? घात। क्या कहलाता है? घात। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर। क्या बोलते हैं? पावर। जबकि इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यानी घर के ऊपर मकान बनता है कि मकान के ऊपर घर बनता है, ये हमको बताइएगा आप। जब मकान के ऊपर घर बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बहुपद। आज जब घरे के ऊपर मकान बन, जैसे मान लीजिए नींव है, तो नींव के ऊपर ना घर जाएगा, घर के ऊपर तो नींव नहीं जाएगा, पहले नींव नीचे ही ना रहेगा, तो वो कहलाएगा बहुपद। आपको देखिए बहुपद की घात कहलाएगा। अब आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। देखिए घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। बाबू जौन शांत होता है ना, जौन शांत, जैसे साधु संत को देखे हैं ना, वो तो बकबकैबे करता है। चलिए उसको हटाते हैं, गोली मारते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे आदमी जो आपसे कभी कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत रहेगा, कहेगा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्, ऐसा ही करते रहेगा। ठीक है, अगर आप शांत बैठे हैं तो आप कहलाइएगा रैखिक बहुपद। कहने का और समझिए, जैसे x लिख दिए, रैखिक बहुपद। अब बताइए x का मान निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? कुछ दिया रहेगा तब ना निकालेंगे। तो जौन कुछ दिया रहेगा वो बकबकाएगा, तो वो रैखिक बहुपद आपका नहीं होगा। हम वो भी बताएंगे। रैखिक बहुपद पहले समझ लीजिए। तो रैखिक बहुपद कुछ नहीं है, एक कुछ नहीं है, खाली यहीं चल दिया है, जाके बैठ गया है, बस वो रैखिक बहुपद। जैसे इसका कुछ पावर नहीं है तो क्या है? एक है। कुछ पावर नहीं है तो क्या है? एक है। ठीक है, इसी प्रकार आइए आपको जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लीजिए x y z, पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। पावर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3, यही आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। दूसरा कहाँ पढ़ा रहे थे? चौथा नंबर देखिए, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? घात 2 के बहुपद को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 5x² + 3, 5x² + 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो 5x² 3 है, तो देखिए x² आ गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो मान लीजिए अगर इसका कुछ निकालना है, अगर बराबर में मान लीजिए आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम आपको देते हैं 22 से दे देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5x², इसका मान निकालिएगा तो 22 होता है। 22 आई प्लस का माइनस, इसको मान लीजिए माइनस का 3 है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 3, तो 22 3 कितना होता है? 25 है। यहाँ पे क्या हुआ?
5x²। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कहा जाता है ना कि स्क्वायर हटाया जाएगा तो इस बगल वाली संख्या पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं। क्यों 5x लिख सकते हैं, क्योंकि x² का मतलब क्या होता है, x गुने x होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो 5x² बराबर 25, तो x² हटा तो 25 पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट में क्या होता है कि संख्या का वर्ग होता है तो क्या होता है, 1 लिखाता है। जैसे रूट में अगर यहाँ पे हम तोड़े, रूट में ऐसे तोड़े तो 25 को क्या कर सकते हैं, 5 गुने 5 कर सकते हैं ना। तो 2 को 5 है तो वर्ग, रूट मतलब क्या होता है, रूट इस संख्या पर करनी बोलते हैं इसको भी हम लोग। ऐसे वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर में किसका दूर लगता है, 2 का लगता है ना। तब वर्गमूल बोलिए तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो वर्गमूल में 2 का जुड़ा लगता है। कितना का लगता है, 2 का। तो एगो निकल जाएगा तो क्या होगा, 5। और 5 से 5 काट दीजिएगा तो x का मान क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरह यह जो स्क्वायर 2 है, इसमें घात 2 के बहुपद में देखिए, द्विघात बहुपद में कितना भी बड़ा बहुपद लिख दीजिए मगर उसका घात जो होगा मात्र 2 होगा। 2 से 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद को समझते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, घात 3 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे कोई भी पद लिख लीजिए, मैं आपको कितना समझाऊँ, समझाते समझाते तो लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मगर नहीं बूढ़ा होऊंगा, अभी जवान है। चलिए 2x³ + 3x + (2)। अब बताइए इसमें सबसे बड़का घात किसका है, ये बता दीजिए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए ना मेरे तरफ। हाँ बताइए ना इसमें से क्या है। अरे तेरा ध्यान किधर है, तुम्हारा विशाल सर इधर है, ध्यान दो इधर। तो सबसे ज़्यादा क्या है जी, है बचवा, क्या है जी, 3 है ना। तो जावना के घात ज़्यादा होगा, जावना के घात ज़्यादा होगा, यानी घात, घात पर ध्यान मत देना, घात जावना के ज़्यादा होगा। कौन सा बहुपद है, त्रिघात, त्रिघात। अच्छा इसको मिटा दो, है कौन सा बहुपद, द्विघात। कौन सा बहुपद, इसको मिटा दो, कौन सा बहुपद, एक रैखिक। क्या होगा, रैखिक। तो भैया लोग और बहनी लोग और हमारे बुजुर्ग लोग, आप लोग बताइए कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को तनि सब्सक्राइब करके कमेंट को कर दीजिए। और मन करे तब फेसबुकों पर जाइए और लिखिए ज्ञान गंगा क्लासेस बाय विशाल सर, या विशाल कुमार सिंह मारिए ना, वीडियो तो मिलबे करेगा, कुछ और भी मिलेगा देखने को बढ़िया बढ़िया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।